मैं नर्सरी से कुछ दिन पहले कुछ प्लांट लेके आई थी। अगर आप बिगिनर हैं तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको नर्सरी से लाए हुए प्लांट को रिपोर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जिससे आपका एक भी प्लांट नहीं मरेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। नर्सरी से कुछ दिन पहले मैं कुछ प्लांट लेके आई थी, जिनकी वीडियो की मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। आज उन्हीं नर्सरी से लाए हुए कुछ प्लांट्स को मैं रिपोर्ट करूंगी। इन प्लांट्स को रिपोर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है और आपके पास कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं है, तो आप कैसे बिना फर्टिलाइज़र के इन प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक भी प्लांट ना मरे। सबसे पहले तो देखिए, मैंने जितने भी प्लांट्स को रिपोर्ट करना है सबको अच्छी तरह से पानी लगा दिया है, ताकि इनकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और ये प्लांट थैली में से आसानी से बाहर आ सकें। इस प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये गमला लिया है। देखिए, वैसे तो मैं मार्केट से गमले बहुत कम खरीदती हूँ। ज़्यादातर मैं जितने भी मेरे गार्डन में कुछ भी सब्जियाँ या फ्रूट वगैरह लगे हैं, वो सब मैं कबाड़ से ही कुछ डब्बे, बाल्टियाँ या फिर ड्रम वगैरह खरीद लेती हूँ, उन्हीं में लगाती हूँ। इस गमले के ड्रेन होल को बंद करने के लिए ये मैंने टूटे हुए गमले का एक पीस लिया है। इस डिकरे का जो उभरा हुआ पोर्शन है वो हम ऊपर की तरफ को रखेंगे, ताकि इसके नीचे मिट्टी जमा ना हो और बारिश में या ज़्यादा पानी देने से इस गमले का ड्रेन होल बंद ना हो जाए। अभी मैं इस गमले में मिट्टी डाल दूंगी। ये मैंने बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल ली है, इसमें कोई भी खाद वगैरह मिक्स नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास कोई भी खाद वगैरह नहीं है, तो आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से नर्सरी से लाया हुआ अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मुझे गार्डनिंग करते हुए तो तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं, तो मेरे पास तो बहुत सारी फर्टिलाइज़र रहती हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आप नर्सरी से कुछ प्लांट लेके आए हैं, तो मैं आपको उन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से रिपोर्ट करना बताऊंगी। तो देखिए, मैंने इस गमले में इतनी मिट्टी भर ली है। तो अभी मैं इसमें कुछ दाने सीवीड फर्टिलाइज़र के डाल दूंगी। ये एक जैविक खाद है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अगर आपके पास ये फर्टिलाइज़र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस फर्टिलाइज़र के बिना ही अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने एक मुट्ठी ली है, ये जो गोबर की खाद है उसकी, तो उसको भी मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दूंगी। और फिर मैं उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की फिर से बिछा दूंगी। इस खाद को हमने इसलिए कवर किया है क्योंकि हम इसमें न्यू प्लांट ग्रो करने वाले हैं, तो उस प्लांट की जो रूट है वो इस खाद के टच में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसकी जड़ें खराब हो जाएंगी। तो अभी हमने वो प्लांट ले लिए हैं जिसको हमने रिपोर्ट करना है, तो इसकी थैली को हम काट कर निकाल देंगे। तो देखिए, इसको ना मैंने पहले काफ़ी सारा पानी लगा दिया था, ताकि जो इसकी मिट्टी है वो सॉफ्ट हो सके, क्योंकि जो इसकी मिट्टी होती है ना नर्सरी की, वो बहुत हार्ड होती है। प्लांट को थैली से निकाल कर हमने जो इसकी नीचे की कुछ मिट्टी है ना वो हम हटा देंगे। ये पूरी मिट्टी हमने नहीं हटानी है, नीचे की बस थोड़ी सी ही मिट्टी हटाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मिट्टी हल्का सा ही उसको हटाएं, ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह से इस प्लांट को ग्रो करें। और प्लांट नर्सरी से लेके आए हैं तो रिपोर्ट करने से पहले उसको अच्छी तरह से पानी लगा दें, ताकि जो उसकी मिट्टी है वो सॉफ्ट हो सके और आसानी से वो रूट को छोड़ दे। क्योंकि अगर मिट्टी सख्त होगी, आप उसी तरह से इसकी रूट को इससे अलग करेंगे, तो बीच में से कुछ रूट भी टूट जाएंगी और हमारा प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा। इस प्लांट को हमने गमले के बीचों बीच इस तरह से खड़ा कर लिया है।
तो अभी हम इसके साइडों पर मिट्टी डाल देंगे। जब भी आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो कभी भी गमले को पहले मिट्टी से ना भरें और बाद में उसमें थोड़ा सा खोल करके आप प्लांट रख देते हैं। नहीं, पहले आप थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर उसमें प्लांट को खड़ा करें और फिर उसकी साइडों पर इस तरह से मिट्टी डालें। आप इस गमले में मिट्टी डालते रहें और देखिए इस तरह से साइडों से मिट्टी को नीचे की तरफ दबाते रहें ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई एयर स्पेस ना रहे। और ये जो मैं इस गमले में मिट्टी डाल रही हूँ ना, ये बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल है, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स नहीं है। अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करते समय उस मिट्टी में फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स ना करें, क्योंकि आपको कई दफ़ा कोई खाद वगैरह मिक्स करने का कोई हिसाब नहीं होता। कई दफ़ा खाद कम हो जाती है या कई दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा खाद होने की वजह से जो हमने प्लांट रिपोर्ट किया है उसकी रूट वगैरह सड़ जाती हैं और वो प्लांट हमारा डैमेज हो जाता है। आप न्यू गार्डनर हैं तो बिना खाद के ही प्लांट को रिपोर्ट करें। तो देखिए इतनी ही मिट्टी हमने अपने इस प्लांट में भरनी है। ऊपर से हमने इसे 1.5 से 2 इंच तक खाली रखना है ताकि हम इसमें पानी वगैरह लगा सकें। और अभी हमने जो खाद हमने नीचे डाली थी वहीं थोड़ी सी खाद हम इसमें ऊपर भी डाल देंगे। जो खाद हमने नीचे डाली थी वो भी हमने बिल्कुल नीचे डाली थी, हमारे प्लांट की रूट से काफ़ी दूर। और ये खाद जो हमने ऊपर डाली है ये भी हमने प्लांट की रूट के काफ़ी दूर डाली है। और इसके ऊपर हमने हल्की सी एक लेयर मिट्टी की भी बिछा ली है। और अभी हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने से जो खाद हमने ऊपर डाली है वो धीरे धीरे करके नीचे को जाएगी और इसकी जड़ों को जो खाद में न्यूट्रिशन वगैरह है वो मिलेगा। जैसे जैसे ये गमले का पानी नीचे की तरफ जाएगा पूरी मिट्टी गीली होगी और जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन होल में से बाहर निकल जाएगा। और इससे ये चेक कर हो जाता है कि जो हमारा गमले का ड्रेन होल है वो बिल्कुल ठीक है। जब तक गमले का पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तब तक हम जो हमारे दूसरे प्लांट हैं वो भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा जो एरिका पाम है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट निकले हुए हैं, तो इसको मैं एक ही गमले में नहीं लगाऊंगी, इसको मैं 2 गमलों में डिवाइड करके आधे आधे लगाऊंगी। जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आ रहे हैं तो ऐसा प्लांट चूज़ करें जिसकी और ब्रांच भी निकली हुई हो, यानी छोटे छोटे बेबी प्लांट भी साथ ही निकले हों। तो उससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम उन्हें अलग अलग करके 2 प्लांट लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये मेरे कोलियस के प्लांट में भी नीचे से और प्लांट निकलने शुरू हो गए, इसको मैं बाद में अलग अलग करके लगा दूंगी। और देखिए नर्सरी से लाए हुए सारे ही प्लांट मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं और इन सभी प्लांट्स को मैंने बिल्कुल सिंपल मिट्टी में ही ट्रांसफ़र किया है। कोई इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मैंने मिक्स नहीं की है। सारे ही प्लांट्स को हमने पानी लगा दिया था साथ साथ ही, और जो उसमें एक्स्ट्रा पानी था वो सब बाहर निकल गया। इससे ये चेक कर हो जाता है कि जो हमारा ड्रेन होल है, जो हमने डिक्की लगाई है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अपने प्लांट रिपोर्ट करने हैं तो उन्हें बिना कोई भी खाद मिक्स किए एक सिंपल तरीके से आप अपने प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपको गार्डनिंग करते हुए कुछ वक्त बीत जाता है तो आपको पता चल जाता है कि किस प्लांट को कितनी खाद देनी है, तो उस वक्त आप खाद मिक्स करके प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये प्लांट रिपोर्ट की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।